ये देख लीजिए, ये आपका, तो हम लोग इसमें सीआरबी वाला कल्बिट चेक कर रहे थे। तो हाँ, इसमें अब क्या है, पहले तो हम इसको देखेंगे कि किट में पावर सप्लाई में डिटेक्शन क्या ले रहा है, पावर सप्लाई में क्या डिटेक्शन ले रहा है। ठीक है, देख लेते हैं पावर सप्लाई में क्या डिटेक्शन है। वहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इस तरह के कनेक्टर है, तो हम बूट केबल में खोजेंगे। इतने सारे मॉडल हो गए हैं तो बूट केबल खोजने में दिक्कत तो होता है। चलो मिल गया, ठीक है, ये ठीक है। पहले देखेंगे कि इसमें किसी तरह का कोई ऑटो एम्पियर ले रहा है, तो 0.6 जो है इसका बाय डिफॉल्ट है, मतलब कि कंज्यूम कर रहा है। अब यहाँ पे पावर बटन लेते हैं, ये दोनों नहीं है, ये दोनों देख लेते हैं। तो 48 जब तक पावर बटन दबाए हुए हैं, 203 40 तक गया है। उसके बाद जैसे पावर बटन छोड़ दे रहे हैं तो इतना में स्टक है, ठीक नहीं है, और फिर 190 में स्टक है। हाँ? फिर ये अप गया, डिस्प्ले में कुछ आ रहा होगा, है ना, इसका डिस्प्ले में कुछ आ रहा होगा, लोगो वगैरह तो पक्का आ रहा होगा, ठीक है ना। देख लेते हैं 170 में क्या है, ये स्टक है। फाइनली क्या है, ये 170 में स्टक है। मेरे बात को, अगर इस तरह के 170 में ऐसा कुछ स्टकिंग का दिख रहा है इशू, तो आप सीपीयू तक मान सकते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन सही जा रहा, पावर लेवल का सही जा रहा है। किस लेवल का, पावर लेवल का। बाकी अगर जीपीआईओ पिन ईपीआईओ वाला जो सेक्शन है वो सीपीयू में भी है, और आपका ये अदर सेक्शन में भी है। ईपीआई वाला तो एमएमसी में है, यूएफएस में भी और सीपीयू में भी होता है। देखो आप लोग, इसी अब हम क्या चेक कर रहे थे, आप क्या चेक कर रहे थे कि आप बोले कि नहीं सर इतना लेके 0 हो जा रहा इसमें। यही सब है। लाइए जरा इसका आप डिस्प्ले लाइए, डिस्प्ले लाइए। अब बूट केबल भी आपको कम से कम 2 टाइप का रखना पड़ेगा। 2 बूट केबल जो आप ले रहे थे वो टेकड़ा वाला था ना, ठीक है। डीसी पावर सप्लाई, चार्जिंग वाला जो यूएसबी चार्जर है, ये सब क्या है, आपका एक्सपीरियंस बेस्ड वर्क है। मेरे बात को, एक्सपीरियंस बेस्ड वर्क है कि इस डीसी पावर सप्लाई से, इस बूट केबल से ये सेट परफेक्ट ऑन होता ही है। मेरे बात को, तो नया में जैसे कि आपको नहीं पता, तो नया में सर जो सीक्वेंस दिखा रहा है उसको कैसे मानेंगे। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर आपको डीसी पावर सप्लाई से नहीं समझ में आया तो आप यूएसबी चार्जर से चेक कीजिए। यूएसबी चार्जर से नहीं समझ में आया, आप फाइनली जो स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेकिंग होता है उससे रियल मान के आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए यहाँ पे इसको लगाए हैं, मोबाइल देखेंगे इसका लोगो आ रहा है कि नहीं, पावर बटन दबाएंगे, लोगो के आसपास यहाँ पे देखते हैं कुछ लोगो आ रहा है कि नहीं, कैमरा में रखने की कोशिश करेंगे। आया नहीं, लोगो तो नहीं आया कुछ। अच्छा एक काम करते हैं, इसको चार्जिंग में लगाते हैं, ठीक है, चार्ज में लगाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 0102 का डिटेक्शन ले रहा था। यहाँ तो ये वाला दूसरा फोन का दिखा है, तो इसको हम यहाँ हटा, 0102 का डिटेक्शन है। 0102 का क्या है, ये डिटेक्शन।
रैम वाला वोल्टेज सब बन रहा था। तो हम पहले रैम अब निकालेंगे, क्यों? क्योंकि वोल्टेज लेवल तो आप चेक कर चुके हैं ना, वोल्टेज लेवल चेक कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले रैम को डिसमाउंट करेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। पक्का ना भाई, ऐसा तो नहीं हमको चेक करना पड़ेगा। और एवीडीडी एसओसी वाला वो भी बन रहा ना, ठीक है। तो हम, या ये हो गया रोम, रैम हो गया ये, रोम हो गया, रैम हो गया ये, रोम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस सेट में ज़्यादातर रैम से ही इशू आता है। इसका रैम हम लोग पास, चलिए इस आईसी को निकालेंगे, ठीक है। इसका सील्ड निकालने की जरूरत नहीं है, ये बाहर निकल जाएगा। तो हम इसको देख लीजिए। अब नोजल ज़्यादा बड़ा नहीं हो, पत्ता नोजल से इसको कट करेंगे। मतलब ये आपके अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या, फट मरी वोल्टेज चेक करने का, जीआर चेक करने का, एंड आईसी निकालने का, लगाने का। अब जैसे यहाँ पे देखिए लूब लिखा हुआ है, ये क्या है, लूब आईसी है ना। ये क्या है, ग्राफिक्स से रिलेटेड है, क्या है, ग्राफिक्स से रिलेटेड आईसी है ये। चलिए पहले हम रैम निकाल के देखते हैं कि इसका क्या स्टेटस दे रहा है। अगर ये रैम और रोम एक में रहता तो ये हम डायरेक्ट दोनों एक ही आईसी में है तो एक ही वही आईसी को निकालते, जिसे एमएमसी बोलते हैं और यूएफएस बोलेंगे, है ना। रैम रोम अलग अलग है, इसीलिए इसको हम लोग पहले रैम निकालेंगे। बैलेंस होना चाहिए आपको हर चीज पे, चाहे ब्लोअर पे हो चाहे स्क्रैपर पे हो, एकदम कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, तभी जाके आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। हम फ्लक्स दे देंगे इसको, फ्लक्स देने के बाद बड़ा नोजल होना चाहिए। पहले प्री हिट लगाएंगे, 340 350 का प्री हिट लगाएंगे। प्री हिट लगाने का फायदा ये होता है कि आपका जो मदरबोर्ड जितना हीट खाना है वो खा लेगा। ये सील्ड वगैरह जो हीट खाना है वो खा लेगा। आपका स्क्रैपर जो ये जो स्क्रैपर है ये भी तो हीट होगा, मतलब जो माहौल बनना है वो बन के रेडी हो जाएगा। और हीट 350 340 330 डिग्री का हमेशा लगाएंगे, तब तक जब तक आपको इस लाइन में एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है, अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता। अगर आप डायरेक्ट एक्चुअल मारना शुरू कर दिए हीट, तो आपको लगेगा इतना टाइम में तो निकल लेना चाहिए, अब वो ही भवक आपको क्या करेगा, डैमेज करेगा प्रिंट को। अब इतना हम इतना दे दिए, उसके बाद हम 380 डिग्री का एक्चुअल हीट देंगे। तीस सेकंड का वेट करेंगे। देखिए पिघल गया है लेकिन अभी भी ब्लू लूज आराम से आ गया ये बाहर, ठीक है, लूज हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्पीड में काम करना है आपको, तो ये अभी हीट है, ये मदरबोर्ड क्या है, हीट है। तो हम क्या करेंगे, ये 16 नंबर ब्लेड लेंगे, ठीक है, और ये 280 डिग्री का टेम्परेचर लेंगे, और ये इसी से फटाफट इसे आयरन से पहले हटा लेते हैं बड़ा वाला लीड को हटाने के चक्कर में प्रिंट क्या हो जाएगा, फट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ये 16 नंबर प्लेट का आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इस आयरन को भी यूज कर सकते हैं। ऐसे आप 280 डिग्री लीजिए, आयरन है ये है, फटाफट ये फट जाएगा। दोनों हीट मिला और धीरे धीरे इसको एकदम प्यार से फट गया ना, ठीक है। इस तरीके से भी आप काम
कर सकते हैं। नहीं भाई, नॉर्मल प्राइस है 6500 हर जगह बेच रहा है। पूछो ना, बता दो, पहले तो बताए ना, है ना। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अगर आयरन नहीं चल रहा है, दिक्कत हो रहा है, हार्ड चल रहा है, उसको जबरदस्ती नहीं चलाना होता है। समझ रहे बात को? जबरदस्ती चलाएंगे तो स्क्रैच आएगा ही आएगा। इस तरीके का आप आराम से अब इसको शोल्डर वायर से इसको क्या करेंगे, जैसे क्लीन कर देंगे। रगड़ना नहीं है, बस खाली उसको टच करके जाके हल्का हल्का रफ कर देना है बस। तो क्या, अगर यहाँ पे आपका यूवी मास्क देने का है तो अच्छा है, दे दीजिए, बढ़िया रहेगा। यहाँ पे यूवी मास्क दे दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, है ना। ये रजिस्टर वगैरह डैमेज नहीं हुआ है, चलिए अभी चेक कर दिए। साफ कर देंगे। यही आपको फिनिशिंग आपके हाथ में होना चाहिए कि आप कुछ भी आईसी पे काम कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यानी कि डर के आप और कुछ गड़बड़ कर दिए। और ये कब आएगा, जब आप अच्छे से उस पर बार बार काम किए हुए हैं। ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं ये निकालेंगे तो ये आईसी डैमेज हो जाएगा, वो होगा, फिर कभी नहीं कर पाओगे। कर दो तब, फीडबैक ले लो। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सीक्वेंस क्या है। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब रैम हम निकाल दिए हैं और अब देखेंगे कि बिना रैम का ये सीक्वेंस क्या देता है। ठीक है, कोई कंपोनेंट वगैरह देखिए डैमेज नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे एक लीड है बड़ा सा जो कि यहाँ घुसा हुआ है, देखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, इस तरीके का लीड जाके किसी में शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, चलिए देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो लगाएंगे, अब देखेंगे यहाँ पे क्या सीक्वेंस दे रहा है। तो यहाँ पावर तो दिए, पावर सप्लाई से आ गया। और अब ये क्या हो गया, जीरो हो रहा है। हाँ, हो गया ये 70 में ऐसा तक रहा था, लेकिन उस समय अभी जीरो हो गया। ठीक है? अब इस क्या है, इसी को बोलते हैं लो बूटिंग। क्या बोलेंगे, लो बूटिंग की। मेरा जो 100 से अंदर जो लेके क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो लो बूटिंग है। तो ठीक है, इसको हम लोग एंड इसको भी हम एक बार रिबॉल्व कर लेते हैं। और इसको एक बार ना रिबॉल्व करके रखेंगे, रुकिए, इसको एक बार, इसका जो रैम है उस रैम का हम बिटमैप खोल लेते हैं, रुकिए। रैम का बिटमैप खोल लेते हैं। बिटमैप कहाँ क्या हुआ है, ठीक है? देखिए, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। रैम का जो वोल्टेज था यहाँ पे, ठीक है, ये जो है रैम का वोल्टेज EBIO का है। ठीक है, EBIO रैम है। और इसमें वोल्टेज क्या, जब VDD1 जाता था, VDD2 और VDDQ, VDD क्यू यहाँ दिख गया, VDD2 और VDD1, है ना। और Q कहाँ है, ये VDD क्यू। ठीक है, ऐसे तिरछे ही है ना। यही पे हम जाएंगे और इसको VDD क्यू, पहले VDD क्यू चेक करेंगे। देख लो, ये मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड का लाइन है, इधर से 1 2 3, तीन, तीन का दूसरा, तीन का दूसरा। तो अब ये रैम कैसा लगा हुआ था, रैम
ऐसा ही लगा हुआ था। रैम ऐसा ही लगा हुआ था ना। ये मदरबोर्ड का जो रीडिंग है देखो, ये इस साइड से 1 2 3, तीसरा का दूसरा, ठीक है। तो रैम जो मेरा लगा हुआ है इसी तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। रैम ऐसे ही लगा हुआ था ना, ऐसा ही था, है ना। तो इस साइड से ये इधर से जाएगा, ऐसे पलटी करेंगे, 1 2 3, ये यही वाला है ना, यही रहेगा, है ना। और इसका ग्राउंड कौन था, यही साथ में ग्राउंड था। देख लेते हैं ग्राउंड वही था क्या। तो साथ में ही ग्राउंड है, ये है ना जीएनडी। हाँ, इस पे हम जीआर ले लेंगे, आईसी पे। इस पे हम ले रहे हैं, बोर्ड पे नहीं ले रहे, किस पे ले रहे हैं, आईसी पे ले रहे हैं। ये 2 3, ये ग्राउंड हो गया, और ये वीसीसी वीडीडी क्यू हो गया। हाँ, 1 2 3 यही ना है भाई। और ये मदरबोर्ड का है, देखो हिला दे रहे हैं। अच्छा ये, हाँ नहीं सॉरी सॉरी, हाँ देखो, ठीक ठीक, 1 2 3, ठीक ठीक ठीक। हमको लगा ये मदरबोर्ड का है, ठीक ठीक, गुड गुड। अब चलिए मल्टीमीटर से हम जीआर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, जीआर ले लेंगे। जीआर में देखते हैं कि क्या शो करता है, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया, ये वाला है। तो ये रिवर्स वाइज चेक करेंगे, ये फॉरवर्ड वाइज में यहाँ लगा लिए। शॉर्टिंग आ रहा है, रिजूर आ रहा है, हाँ। इस तरह से लाइट कटेगा तो आराम से होल्ड कर लेंगे, तो स्टॉप कर लेंगे। रैम यहाँ लगा हुआ है, बोर्ड में रैम लग गया, तो वोल्टेज किस में आता है, मदरबोर्ड में आता है ना। यहाँ पे आएगा 1 2 तीसरा दूसरा नंबर, है ना। तो यहाँ पे हम कितना 0.6 वोल्ट तो आ गया वीडीडी क्यू, है ना। तो हम इसको चेक करा दे रहे हैं आपको, देखिए डायग्राम में भी दिखा रहा है, देख लीजिए डायग्राम में भी दिखा रहा ना, कितना वोल्ट है, ये तो जी आर है। यहाँ आप चेक करोगे ना, जी आर दिखाएगा, देखिए दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें 300 समथिंग जी आर आएगा, देखिए वो बोल रहा है। तो ये 1 2 3, अरे 300 समथिंग जी आर, तो वही चीज वहां लिख दिया है, समझे। उससे भी आप मैच करा लेंगे, बहुत अच्छा सीखने को एकदम, इसी को बोलते हैं चीफ लेवल वर्क, समझे। अब हम यहाँ पे बैटरी लगा के या चार्जर लगा के हम क्या कर लेंगे, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए चार्जर लगाएं, ठीक है, मेरा वहां पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यही सब में आप फंसे रहेंगे तो ये सब का काम कहाँ कब सीखेंगे, सवाल तो ये है ना। आप लोग बोलते हैं कि सर सबका काम भी तो सीखने के लिए आपको उस लेवल का दिमाग पहले होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम इसे करेंगे, और यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये ग्राउंड को ऐसे रखेंगे, ग्राउंड को, और 1 2 3 आ रहा है, फिर से निकाल कर लगाएंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पे सीपीयू के आसपास में 1.8 वगैरह मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा, 1.2 वोल्ट तो मिल रहा है ना। 0 पॉइंट, तो कुछ देर के लिए आ रहा होगा, इसे निकाल के डाल के देखेंगे। वोल्टेज मोड में ही है ना,
ठीक है, यहाँ तो नहीं आ रहा है, 1 2 3, यहाँ भी नहीं आ रहा, लेकिन आने का तो चाहिए। चार्जर बैटरी लगा के देखते हैं। दिख रहा वहाँ पे कलर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 आ रहा है, नहीं इसमें कार्बन उर्बन तो नहीं आ गया, आया नहीं आया, तेज रेंज में वोल्टेज तो बता ही रहा है, क्या कि अदर जगह यहाँ पे तो वीपीएच वी सिस्टम तो आ ही रहा है। तो इधर आ रहा ना वी सिस्टम तो आ ही रहा है। हो सके जब रैम लगता होगा तब सप्लाई देता होगा, ये एक्टिवेट होता होगा तब एक्टिवेट होता होगा। क्यों? क्योंकि VDD2 भी तो नहीं बन रहा, देख लो। VDD क्यू हो गया ये, और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक VDD2 कहाँ पे है? VDD2 यहाँ है, VDD1 यहाँ है, VDD2 यहाँ देख लेते हैं। इधर से लास्ट वाला पिन 1 2 4, हाँ इधर यहाँ ना, ये दूसरा नंबर है ना, यहाँ भी तो आना चाहिए। देख लेते हैं, टाइप से कंफ्यूजन है। ये देख लीजिए, इसमें आएगा, इसमें ना आएगा। तो पहले हम लोग GR ले लेते हैं, क्या ले लेंगे? GR ले लेंगे कि बोर्ड का GR मेरा सही, एक IC का GR होता है अलग, एक बोर्ड का GR अलग होता है। IC का GR तो सही, यदि बोर्ड का GR तो सही था, उसमें भी हम चेक किए थे, ये वाला था ना 300 समथिंग, है ना, और एक नंबर है। अब यहाँ पे वोल्टेज तो आना चाहिए, VDD2 1.1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे है ना, ये 1.1 आ रहा है, ठीक है। VDD2 है ना ये, है ना, VDD2 है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, और क्या है, VDD2 चेक कर लिए, अब VDD1 कहाँ पे है? VDD1 देख लेते हैं, इधर से कहीं क्लिक था, VDD1 ये देखते कहाँ कहाँ जा रहा है, इसी का लास्ट लाइन देख लेंगे, है ना, इसी का 1 2 3 4 5 6, 6 में, है ना, 6 में देख लेते हैं। डायोड मोड में कर लेंगे मल्टीमीटर को, 6, तो यहाँ पे हम ग्राउंड ले लेंगे, दिख रहा वहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यार कितना है, 500 समथिंग, ठीक है, एक नंबर है, ठीक है। तो उसे कैमरा को ऑटो फोकस वाला कैमरा नहीं ना है, ठीक है। अब यहीं पे वोल्टेज ले लेंगे, ठीक है, ऑटो फोकस वाला कैमरा नहीं ना है, तो यहीं पे क्या करेंगे, वोल्टेज ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे और प्लस माइनस अच्छे से पकड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 आ रहा है, ये 1.8 आ रहा है, ठीक है ना, ये 1.8 है, 93 जो है ना 7 का एरर है वो, फायर वगैरह का, ये 1.8 है। तो फिर 1 2 3, ये VDD क्यू जो है ये नहीं आ रहा है, ये VDD क्यू नहीं आ रहा है, VDD क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे आप चेक कर रहे हैं, चेक किए हैं सर, और यहाँ पे VDD क्यू कहाँ से आ रहा है, VDD क्यू किस IC से आ रहा है, तो VDD क्यू आ रहा है, VDD क्यू ये वाला यहाँ से आ रहा है, इस IC से, है ना, कौन सा, ये कोयल हो गया, ये कोयल से इस IC से, ठीक है। अब इस IC में आ रहा है, इस IC ड्राइव वगैरह तो नहीं हो गया, हिट लगाएं तो
ये भी ध्यान रखेंगे पहला। दूसरा, अब हम सबका जीआर ले लेंगे। इसका पहले VDD 2 का, बोर्ड का तो जीआर सही है, अब आईसी का जीआर लेना है। इसका आईसी का, आईसी का पहले VDD 2 का जीआर ले लेंगे। यहां से जाएंगे VDD 2 1 2 3, तीसरा यहाँ पे था, तो आईसी लगा हुआ था इस तरीके से। फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए ठीक है, आईसी इस तरीके से लगा हुआ था, है ना। तो इधर से 1 2 3 ऐसे ऐसे काउंट होगा ना, है ना। तो ये पलट देंगे ऐसे, यही वाला जाएगा, ये वाला लेके जाएगा, ये वाला जाएगा ना, ये वाला जाएगा ना, 1 2 3, ये ग्राउंड हो गया और ये VDD क्यू हो गया। तो इस पे हम जीआर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जीआर ले लेंगे। देखिए रिवर्स वाइज, पहले हम रिवर्स वाइज चेक करेंगे। ये ग्राउंड हो गया और ये जीरो आ रहा है एकदम, ठीक है। और फॉरवर्ड वाइज भी जीरो आ रहा है। तब ये दिखा रहा है कि VDD लाइन क्यू रैम के आईसी के अंदर क्या है? शॉर्ट है। समझे? रैम आईसी के अंदर क्या है? शॉर्टिंग है। अब इसी तरीके से हम इसका लेंगे VDD 1 एंड VDD 2 को हम लोग पहले देख लेते हैं। VDD 1 कहाँ पे है? VDD 2, VDD 1 देख लें, कंफ्यूज नहीं होना। VDD 1 यहाँ पे था ना ऊपर में, ये तो ये पलटे तो पहला हो जाएगा 1 2 3 4 5, ग्राउंड और इसका साथे मिल गया। हाँ, ऐसे VDD 2 है, 1 कहाँ था? इधर कहीं था VDD 1, कहीं VDD 1 यहाँ था, 6 नंबर पे था, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे? ये वाला में, है ना, लास्ट यही वाला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हो जाएगा रिवर्स वाइज, और ग्राउंड यहीं पे हमको जो मिला था, ग्राउंड यहाँ ले लेंगे। इसका जीआर ठीक है कि नहीं है? रिवर्स वाइज एंड ये तो रिवर्स वाइज, हाँ ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, यहाँ से ऐसे सटेंगे तो फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। एक नंबर हो गया, ठीक है। VDD 1 हो गया एंड VDD 2 देख लेंगे। VDD देख लेंगे, VDD 2 कहाँ पे है? यहीं पे है जस्ट, है ना। 3 और 4, 4 हो गया आपका। 4 कहाँ पे है? देखो ये, तो 4, ये 3 यहीं तक था, 4 तो ग्राउंड यहीं से ले लेंगे, ये रिवर्स वाइज यहाँ से ले लेंगे, फॉरवर्ड वाइज इधर से ले लेंगे। तो ये भी लाइन क्या है? शॉर्ट है। VDD 2 क्या है? शॉर्ट है। मतलब रैम क्या है? शॉर्ट है। प्लस VDD क्यू का वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो पहले तो हम एक रैम ऐसा लेंगे जो कि इस सब का जीआर ओके आए। तो रैम का भी टेस्टिंग हो गया, आईसी बोर्ड से बाहर निकाल के आईसी भी चेक कर लिए आप, आ रहा समझ में? तो रैम का जीआर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। फिर उसी को रिपोल करके डालेंगे। आप देख लेंगे कि मेरा डिटेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं तो VDD क्यू जो वोल्टेज नहीं बन रहा, तो हो सके ये आईसी क्या हो गया होगा, हीट उट लगा होगा, तो ये आईसी हो गया होगा, हो सके तो ड्राई हो गया होगा, क्योंकि ग्लू आईसी है ना। नहीं, कोयल खराब नहीं होगा, कोयल भी ड्राई हो सकता है, ड्राई हो सकता है हीट की वजह से। तो ये इतना काम आपको करना पड़ेगा। आया समझ में? मिला ना अच्छा सीखने को? हाँ, तो यही चीज हम बोल रहे हैं कि जब आप VRAGE 1 VRAGE 2 यार वोल्टेज यही से हम फंसे रहेंगे तो ये सब काम कब सीखेंगे? सीख पाएंगे?